हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल पाठशाला चैनल। आज हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो कि एक कॉमन टॉपिक है, डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म, प्रोवाइडिंग द वाइटल लिंक बिटवीन टूरिस्ट जनरेटिंग एरियाज एंड डेस्टिनेशन। परिवहन पर्यटन का एक मूलभूत घटक है जो कि पर्यटक उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों और गंतव्य के बीच महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करता है। बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक्सेसिबिलिटी मीन्स द केस ऑफ रीचिंग द डेस्टिनेशन थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में बढ़ते प्रभाव वैश्वीकरण के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नियंत्रण विधि और विकास का समर्थन करने के लिए कुशल, विश्वसनीय और लागत प्रभावी परिवहन बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर निर्भर है। आप इसे सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जो परिवहन होता है टूरिज्म में, वो सेकंड नंबर पे कंपोनेंट आता है, इम्पॉर्टेंट है। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन के हम ट्रैवल को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। फर्स्ट, द एक्सप्लोरर ट्रैवल द वर्ल्ड टू लर्न मोर अबाउट द जोग्राफिकल रीजन, पोटेंशियल मार्केट एंड टू बी एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो खोजकर्ताओं ने भौगोलिक क्षेत्रों, संभावित बाजारों और संसाधनों का दोहन करने के बारे में अधिक जानने के लिए दुनिया की यात्रा की। इंटरनेशनल और नेशनल परिवहन जो होता है, बुनियादी ढांचे की मांग बहुत बड़ी संख्या में लोगों को दर्शाती है जो कुशल, तेज और सस्ते तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में अब आता है आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोड ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ बेसिकली फॉर सुटेबल फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस। द मेन एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट फ्लेक्सिबल, रिलायबिलिटी, स्पीड एंड डोर टू डोर सर्विस। सड़क यात्रा जो कि शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबल, ये लचीली होती है, इसकी जो स्पीड होती है, और डोर टू डोर सर्विस हमें रोड ट्रांसपोर्टेशन से मिलती है। फॉर एग्जांपल, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड्स और इवन अनक्लासिफाइड विलेज रोड्स। यहाँ पर अनक्लासिफाइड का मतलब है जो हमारी कच्ची सड़कें होती हैं, जो दूर दराज के गाँवों के इलाके हैं, उनके बारे में बात की गई है। ये सारे हमारे किस में आते हैं? रोड ट्रांसपोर्टेशन में। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक MCQ आता है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। The National Highway Authority of India was constituted by an Act of Parliament, National Highways Authority of India Act 1988। 1988 में NHAI एस्टेब्लिश हुआ था। एक और MCQ आता है आपका NHDP, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बेसिकली ये क्या है? इंडियाज द लार्जेस्ट इवन हाईवेज प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड क्लास रोड विद अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो। इसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन में कार ट्रैवलिंग और कोच ट्रैवलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। कार ट्रैवलिंग, इट इज़ अ यूजली एन इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। द ड्राइवर डिसाइड वेयर, व्हेन एंड हाउ ही इज़ गोइंग टू गेट टू अ डेस्टिनेशन। बेसिकली कार ट्रैवलिंग में जो ड्राइवर होता है वो डिसाइड करता है किसी भी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है। ये चीपर होता है, सस्ती होती है। नेक्स्ट इसी में आता है आपका कोच ट्रैवलिंग। दे कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन लोकल टूर जो होता है, बट ऑल्सो कैन बी सेट फॉर मल्टी डे जर्नी। रोड ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो हमारा सेकंड आता है वो है रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे स्पेशली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, स्पेशली इन इंडिया, रेलवे सर्व एज अ मेन सरफेस ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में रेलवे का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और बेसिकली जो रेल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। द रेलवे है एडवांटेज ओवर द roadways that they can carry a large number of passenger and heavy loads to long distance। बेसिकली जो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग जर्नी के लिए और जो हैवी लोड्स के सामान होते हैं उसके लिए हम कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं? रेलवे करते हैं। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है लार्जेस्ट इन एशिया और सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। नॉर्मल ट्रेन के अलावा भी हमारी कुछ एक्सपेंसिव यानी लग्जरी ट्रेन्स होती है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि लग्जरी ट्रेन्स इन इंडिया से है, आप उसे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द इंडियन रेलवे रन स्पेशल लग्जरी ट्रेन्स आर पैलेस ऑन व्हील्स, राजधानी एक्सप्रेस,
शताब्दी एक्सप्रेस और फेरी क्वीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एयर ट्रांसपोर्टेशन। कई बार बच्चों एग्जामिनेशन में एयर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन आता है और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से तो आता ही है। एविएशन इज इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर टूरिज्म मार्केट। टूर एंड ट्रैवल के ग्रोथ के लिए जो हवाई यात्रा होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल 12.5% ऑफ द टूरिस्ट ट्रैवल बाय प्लेन, बट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल दिस शेयर इज़ अराउंड 40%। जो परसेंटेज है 12.5 ये लेस है बिकॉज क्योंकि जो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाकी ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है, महंगा होता है, इसीलिए जो परसेंटेज है ये कम दिख रहा है। और इंटरनेशनल ट्रैवल की शेयर करें तो 40% जो टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं वो एयर ट्रांसपोर्टेशन से करते हैं। बेसिकली द बिजनेस पीपल आर अमंग द बिगेस्ट यूजर ऑफ एयरलाइन फैसिलिटी, बट आर लो कॉस्ट एयर कैरी हैव द अट्रैक्ट आ सिग्निफिकेंट द मार्केट सेगमेंट। जो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेस क्लास के हैं, वो ये फैसिलिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो नॉर्मल बजट वाले हैं उनके लिए लो कॉस्ट कैरियर जैसे इंडिगो अदर जो एयरलाइंस है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। 1903 में कैटी हॉक में राइट ब्रदर्स की सफलता के बाद हवाई परिवहन की शुरुआती जो है वो धीमी गति से रही। उसके बाद यात्री जेट विमानों की विशेष श्रेणियां शामिल होती हैं। द मेजर कैटेगरी ऑफ पैसेंजर जेट प्लेन्स 3 टाइप्स की हैं: शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट, मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट। शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट में फॉर एग्जांपल आपका आता है बॉम्बार्डियर्स CRJ सीरीज। इसमें स्मॉल कैपेसिटी 30 to 100 पैसेंजर होती है, बेसिकली ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। सेकंड आपका आता है मीडियम रेंज, जिसमें फॉर एग्जांपल एयरबस A320, इसकी रेंज होती है 3700 किलोमीटर। बेसिकली डिज़ाइन होता है सर्विस डेस्टिनेशन विद इन अ कॉन्टिनेंट में ही। फिर आता है लास्ट आपका लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट। इसमें फॉर एग्जांपल B यानी बोइंग 747 सीरीज लॉन्ग रेंज एबिलिटी। वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो ओल्डेस्ट है और पुराने समय से ही चला आ रहा है। इसमें सबसे पहले आता है आपका शिप्स, क्रूज। Cruising has become a significant tourism industry. Big cruises are like floating resorts where the guests can enjoy the luxury and entertainment while moving toward their multiple destinations. For example के लिए लक्षद्वीप जो आइलैंड है वहाँ पर, और some travel agency also conduct the sea cruise for tourists offering the special package to अंडमान। जो ट्रैवल एजेंसी है वो कस्टमर को जो पैकेज प्रोवाइड कराती हैं सी साइड, उसमें जो क्रूज़ फैसिलिटी है वो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, डिफरेंट टाइप्स के इसमें इंक्लूड होते हैं। कश्मीर का जो हाउस बोट है डल लेक में वो इम्पॉर्टेंट है। और एक कॉमन आपका जैसे कि बोटिंग एट नैनीताल जो कि आप जानते ही हैं, इसमें वाटर बेस्ड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। इन सभी जितने भी ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इनसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इकोनॉमी भी जनरेट होती है। लास्ट हमारा आता है मास ट्रांसपोर्टेशन। दिस बेसिकली द लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कैरीड विद अ सिंगल व्हीकल और कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीकल्स। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन्स, रेलवे, बस, ट्रॉलीज एक्सेट्रा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को एक ही वाहन या वाहनों के संयोजन में ले जाया जाता है। इसमें हवाई यात्रा, रेलवे, ट्रॉली ये सारे शामिल होते हैं। और इसको द टर्म मास ट्रांजिट इज कॉमनली यूज एज सिनोनिम्स फॉर द मास ट्रांसपोर्टेशन। सो आज की जो ट्रांसपोर्टेशन वीडियो है आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।